बिहार में जिस जनसुराज पार्टी से बहुत उम्मीदें की जा रही थी, या ये कहा जाए प्रशांत किशोर ने अपने डिजिटल मीडिया टीम द्वारा जो भौकाल खड़ा किया था ना सोशल मीडिया में, उसको देखकर लग रहा था कि ये पार्टी कुछ न कुछ ज़रूर करेगी। लेकिन वो पार्टी 4% वोटों के अंदर में सिमट गई, जबकि उसने सबसे ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़ा था। थोड़ा आश्चर्य हुआ। अब एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि सोशल मीडिया के नशे से अब जनता जागरूक हो चुकी है। जनता यहाँ पर सब जानते हैं कि यहाँ पर ज़मीनी सच्चाई से, हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए जब वोट उन्होंने डाला जनता ने, उन्होंने देखा जो कम से कम 10-15 साल पुराने लोग थे, उन्हीं पर उन्हें विश्वास किया। क्योंकि प्रशांत किशोर को जुम्मा अभी 3 साल हो रहे उनको, उनकी पार्टी में अच्छे लोग हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जब तक कहते हैं ना, एक बार चप्पल ना घिस जाए पूरी चलते चलते, तब तक जनता किसी को चाहती नहीं है। लेकिन इस चुनाव की वजह से 2-3 भ्रम और दूर हुए हैं। जैसा कि जो न्यूज़ चैनल के मीडिया के लोग कहते हैं, 2014 में गुजरात से दिल्ली लाने में नरेंद्र मोदी को प्रशांत किशोर का हाथ है, रेवंत रेड्डी को जिताने में प्रशांत किशोर का हाथ है, ममता बनर्जी को जिताने में प्रशांत किशोर का हाथ है। लेकिन जो चुनाव में दशा हुई है ना, जिस तरह से दावे कर रहे थे कि अगर जनता दल यूनाइटेड के 25 से कम सीटें होंगी मैं राजनीति छोड़ दूंगा, या नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, और एनडीए तो किसी भी हालत में सरकार बनाने नहीं जा रहा है, तो उनकी स्ट्रेटजी कहाँ पर फेल हो गई। तो ये देखकर ऐसा लगता है कि जितने जो बदलाव हैं, वो जो 10 साल की इनकम्बेंसी थी यूपीए सरकार की, उसका फ़ायदा बीजेपी को मिला। निश्चित तौर पर जो कैंपेन चलाई थी प्रशांत किशोर ने, उससे फ़ायदा जरूर हुआ होगा। लेकिन माहौल एनडीए सरकार के पक्ष में तभी बन चुका था। और लाख बुराइयां लोग करें नहीं, जो भारतीय जो विदेश स्तर पे या कुछ नीतियां मोदी सरकार ने चलाई, उससे वो बार बार रिपीट होते आ रहे हैं। और दूसरी जो है, हमारा विपक्ष है जो राहुल गांधी के नेतृत्व में बहुत कमज़ोर साबित हो रहा है। वो वाहियात विषयों पे ट्रोलिंग कर रहे हैं, मजाक बनाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी को ये लगा कि शायद सोशल मीडिया में उनका प्रेजेंस है, उनकी पार्टी आगे बढ़ रही है। उनको भी शायद इस भ्रम से दूर आ जाना चाहिए। सोशल मीडिया में जो भौकाल दिखता है वो हकीकत नहीं होता है, हकीकत तो ज़मीनी भौकाल ही होता है। आप क्या समझते हो इस बारे में, जरूर बताएं।